नमस्कार बच्चों। आज मैं बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत भारत में जो पाई जाने वाली फिशरीज, जिसमें ताजे पानी की जो मछलियां हैं जो भारत में पाई जाती है, उसके बारे में वर्णन करूंगा। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था, फिशरीज इन इंडिया, समुद्र में जो पाई जाने वाली मछलियां हैं उनके बारे में वर्णन किया था। वैसे हम देखा जाए तो दो भागों में मछलियों का बांट सकते हैं। एक तो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ, दूसरा ताजे पानी की झील मछलियाँ। तो जो पूर्व का मेरा वीडियो था वो है समुद्र में पाई जाने वाली फिशरीज। अब देखा जाए तो विश्व में 71% भाग पर पृथ्वी पर जल है। उसमें भी जितने भी हमारे महासागर है, खाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, सब में मछलियाँ पाई जाती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी भाग, जहाँ पर यूरोपीय और अफ्रीकन का निम्न मग्न तट है, सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर डागर बैंक, ग्रांड बैंक, काफ़ी बैंक्स हैं, निम्न मग्न तट है। दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग, या हम कहें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, दूसरे नंबर पर मछली पालन किया जाता है। पूरे अगाध गहरे समुद्रों में। तीसरे नंबर पर प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, या जापान, बेरिंग सागर, रशिया, चाइना, नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, ये तीसरे नंबर पे मछली का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग भी मछली का उत्पादन करता है। मत्स्य मनुष्य के प्राचीन धंधों में से एक है। मछली में पौष्टिक आहार मिलता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी होते हैं। भारत में समुद्री तथा आंतरिक जलाशयों दोनों ही प्रकार के स्रोतों से मछली प्राप्त की जाती है। पहले समुद्री मछली की अधिकता होती थी, परंतु अब अंतर्देशीय मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। अरब सागर का जो तटीय क्षेत्र है, भारत की 3/4 मछलियाँ पकड़ी जाती है। कुल भारत की 3/4 मछलियाँ पकड़ी जाती है। भारत ने 200 नॉटिकल मील के समुद्री क्षेत्र को EEZ, या हम जिसे कहें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, घोषित किया हुआ है, जिसमें भारत को समुद्री संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है। और यह अधिकार 1971 के बाद हुआ है। केरल सभी तटीय राज्यों में से सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला राज्य है। भारत विश्व में मछली का महत्वपूर्ण उत्पादक तथा निर्यातक देश अब बन गया है। इस तरह से ये जनरल बातें हैं। अब मैं आपको जो दूसरा भाग है, ताजे जल की मछलियाँ, फ्रेश वाटर फिशरीज इन इंडिया, के बारे में बताऊंगा। नदियों, नहरों, नालों, तालाबों तथा अन्य जलाशयों
से पकड़े जाने वाली मछलियों को ताजे जल की मछलियाँ कहते हैं। नदियों के डेल्टा, नदमुखों, लैगून तथा तटीय झीलों में भी ताजे जल की मछलियाँ मिलती है। ताजे जल की मछलियों का उत्पादन सन 1950-51 में लगभग 2 लाख टन था, जो अब 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर 51 लाख टन का उत्पादन बढ़ा है। अर्थात 60 वर्षों में की अवधि में ताजे जल की मछलियों का उत्पादन लगभग 25.5% बढ़ी है। भारत में ताजे जल की मछली की मांग अधिक रहती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों में बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। दक्षिणी भारत की नदियों में भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में मत्स्य उत्पादन की मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लंबाई 27,359 किलोमीटर है और उनसे निकाली गई सिंचाई नहरों की लंबाई 1,12,654 किलोमीटर है। इन सिंचाई नहरों से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। 29 लाख हेक्टेयर पर बांधों के जलाशय व छोटी झीलें तथा 26 लाख हेक्टेयर पर कम खारे जल की तटीय झीलें व लैगून है। तालाबों तथा पोखरों का विस्तार 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जिससे 6 लाख हेक्टेयर मत्स्योत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, लैगून हैं, उन सब में मछलियां पाई जाती हैं और इनका एकाएक उत्पादन भी बढ़ा है। अब वितरण देखें हम कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। यद्यपि देश के सभी भागों में थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तथापि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात मिलकर भारत की 97% समुद्री मछलियाँ तथा 70% ताजे जल की मछलियाँ पकड़ते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है वो लगभग समुद्र तट सीमा है, जो 6,100 किलोमीटर है। गुजरात सर्वाधिक समुद्र तटीय क्षेत्र वाला कोस्टल क्षेत्र है। अब हम सबसे पहले केरल, जहाँ सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। केरल भारत की 22% मछलियाँ पकड़कर प्रथम स्थान पर है। यहाँ समुद्र तट से समानांतर कई लंबे लंबे लैगून स्थित हैं और यहाँ 590 किलोमीटर लंबा तट काफ़ी कटा फटा है। वास्तव में केरल के तट पर भारत के सभी तटों से अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है। केरल के लगभग 1.35 लाख मछुआरे 3.03% स्वचालित नौकाओं, 26,271 साधारण नौकाओं का प्रयोग करके मछली पकड़ते हैं। स्वचालित नौकाओं द्वारा साधारण नौकाओं की अपेक्षा लगभग 3 गुना अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों में पॉम्फ्रेट, मैकरेल, सियर, शार्क, बटरफिश, कैटफिश आदि हैं।
महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, बंदरगाहें कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, अज्जिकेडी, कानानौर, विजिजनम, वलियापट्टनम आदि प्रमुख मत्स्योत्पादक केंद्र हैं। मछलियों का शीत भंडार में रखने, डिब्बे में बंद रखने, उनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने की भारत की 85% सुविधाएं केरल में उपलब्ध हैं। इनमें 117 जमाने की इकाइयां अर्थात फ्रीजिंग यूनिट्स, 56 बर्फ की इकाइयां आइस मेकिंग यूनिट्स, 14 शीत भंडार, 42 डिब्बा बंद करने की इकाइयां तथा 3 मत्स्य आहार फिश मील्स की इकाइयां हैं। कोझिकोड, कोच्चिन, किलोन तथा तिरुवनंतपुरम शीत भंडार के मुख्य केंद्र हैं। यहाँ पर पकड़ी जाने वाली कुल मछली का 60% राज्य में प्रयोग किया जाता है, 22% अन्य राज्यों को भेज दिया जाता है और शेष 18% भाग विदेशों को निर्यात कर देता है। केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो निर्यात करता है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। यह भारत की 21% मछली पैदा करके द्वितीय स्थान पर है। यहाँ वार्षिक उत्पादन 8 लाख टन से अधिक है। तमिलनाडु का 1000 किलोमीटर लंबा तट अधिक कटा-फटा नहीं है, जिस कारण से साधारण नौकाओं से मछली पकड़ना कठिन कार्य है। वर्तमान में स्वचालित नौकाओं का प्रयोग अधिक होने लगा है। इस समय तमिलनाडु में 2757 स्वचालित नौकाएं तथा 4343 साधारण नौकाएं मछली पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ शार्क, मोलेट, जू, रिचन, कैटफिश आदि मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती है। मछली पकड़ने के मुख्य केंद्र चेन्नई, तुतीकोरिन, एन्नोर, कुड्डालोर, मंडपम, नागपट्टनम आदि हैं। चेन्नई सबसे बड़ा केंद्र है और तुतीकोरिन में मछली पकड़ने के लिए विशेष प्रकार के पत्तन का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु के तट के साथ लगभग 300 मछुआरों के गांव हैं। इन ग्रामवासियों की आजीविका का आधार मत्स्योत्पादन है। राज्य के मछुआरों की कुल लगभग 3 लाख जनसंख्या है। यहाँ मछलियों के क्रय विक्रय का कार्य मुख्य 3 सरकारी संस्थाएं करती हैं। इससे मछुआरों की उनकी मछली का उचित दाम मिलता है। यहाँ पर मछली को सुखाने, उससे तेल निकालने और खाद बनाने के व्यवसाय भी प्रचलित है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लगभग 12% मछली पकड़कर तृतीय स्थान पर है। यहाँ पर मुख्यतः समुद्री मछली ही पकड़ी जाती है और ताजे जल की मछली का महत्व अपेक्षाकृत कम है। इस कारण यह महाराष्ट्र के 750 किलोमीटर लंबे तट का अधिकांश भाग कटा-फटा है, जहाँ 250 गांवों में मछलियां पकड़ने का मुख्य धंधा है। यहाँ लगभग 2.6 लाख व्यक्ति मत्स्य उत्पादन में लगे हुए हैं।
5662 साधारण नौकाओं का प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र के तट पर समुद्र वर्ष में लगभग 7 मास शांत रहता है, जिससे समुद्री मछली पकड़ने में सुविधा होती है। मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कंपनियों ने शीत भंडार की व्यवस्था की है। यहाँ पर समुद्र तट से पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियाँ श्वेत पॉम्फ्रेट, काली पॉम्फ्रेट, जूफिश, मुंबई डक, भारतीय सालमान, टूना, ग्रे मुल्लेट, मैकरेल, ईल, शार्क आदि हैं। मुख्य केंद्र मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, कोलाबा व वसीन है। पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। यहाँ भारत की लगभग 11% मछली पकड़ी जाती है और ये भारत का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर समुद्री मछली की अपेक्षा ताजे पानी की मछलियाँ का अधिक महत्व है। गंगा के मुहाने पर स्थित 24 परगना जिला महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ लगभग 1 लाख मछुआरे रहते हैं। हिल्सा, रोहू, कतला तथा प्रॉन मछलियाँ बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। यहाँ की स्थानीय मांग लगभग 6 लाख टन है और यह राज्य अपनी मांग का केवल 20% भाग ही पूरा कर पाता है। शेष मछलियाँ अन्य राज्यों से मंगाई जाती है। कोनलाइन तट पर मछली का तेल निकालने तथा मछली से संबंधित अन्य गौण धंधों विकसित हुए हैं। आंध्र प्रदेश, पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश समुद्री मछली पकड़ने वाले महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ देश की लगभग 10% मछली पकड़ी जाती है। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और काकीनाडा मत्स्य उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश के 960 किलोमीटर लंबे तट के साथ साथ मछुआरों के अनेक गांव हैं। यहाँ 83,903 मछुआरे, 580 स्वचालित नौकाएं तथा 36,031 साधारण नौकाएं मछली पकड़ने का कार्य कर रही हैं। ऑयल, सार्डिन, मैकरेल, सिल्वर, बेलिस, स्विनफिश, कैटफिश, सोल्स आदि मछलियाँ अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं। आंध्र प्रदेश में 557 सरकारी संस्थाएं हैं जो यहाँ की अधिकांश मछली पकड़ती है। प्रसिद्ध व्यवस्था से युक्त रेलगाड़ी विजयवाड़ा से कोलकाता तक बड़ी मात्रा में मछलियाँ ले जाती हैं। कोलकाता सहित पश्चिमी बंगाल के अन्य भागों में मछलियों की मांग रहती है। इस तरह से गुजरात भारत की 9% मछली पकड़ी जाती है। राज्य की तट रेखा लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है और लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मछली पकड़ने का धंधा किया जाता है। यहाँ 52 मत्स्य बंदरगाह हैं जहाँ पर समुद्र से मछलियाँ पकड़ी जाती है। कांडला बंदरगाह, पोरबंदर, द्वारिका, नवाब बंदर, जाफराबाद तथा अंबर गांव प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे कस्बों तथा गांवों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कर्नाटक, यह राज्य भारत का 9% मछली का उत्पादन करता है। समुद्री मछली तथा ताजे जल की मछली की मात्रा लगभग एक समान है।
मैंगलोर, कारवार, अंकोला, कुमता, होनावार, भटकल, मजाली, बिंगी, चेंडिया, गुंगली, मालगे, उद्यवार तथा वोक्कापट्टनम प्रमुख केंद्र है। कारवार में मछली पकड़ने के लिए विशेष बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यहाँ लगभग 20,000 मछुआरे कार्य करते हैं। प्रमुख मछलियाँ सार्डिन, मैकरेल, सियर, शार्क तथा प्रॉन है। ओडिशा, इस राज्य में भी समुद्री मछलियाँ तथा ताजे जल की मछलियाँ का लगभग समान उत्पादन है। ओडिशा का समुद्री तट लगभग 720 किलोमीटर लंबा संबलपुर तथा कटक प्रमुख केंद्र है। ओडिशा के तट पर स्थित चिल्का झील बहुत बड़ी झील है। इस झील से पकड़ी जाने वाली मछली स्वादिष्ट होती है, जिससे बड़ी मांग रहती है। ओडिशा के भीतरी भागों में प्रमुख जलाशयों में अंसुपा झील, कोंदा, कौशल्या, गंगा के नाम प्रमुख है। अन्य उत्पादक राज्यों में बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा आदि प्रसिद्ध हैं। व्यापार की दृष्टि से हम देखें थे भोजन के अतिरिक्त मछलियों में कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनमें मछली का तेल, खाद, जबड़े व क्षार के पिन उल्लेखनीय हैं। भारत के आकार के अनुपात में यहाँ पर मछली का उत्पादन कम होता है और निर्यात के लिए अधिक मछली उपलब्ध नहीं होती। भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 8% निर्यात करता है। हमारी मछली तथा मछली के विभिन्न उत्पादों के प्रमुख ग्राहक श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर है। अकेला श्रीलंका में ही हमारी 80% मछली खरीदता है। इस तरह से दूसरा भाग जो मत्स्य उत्पादन का, ताजे पानी की प्रमुख की जो मछलियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और ये टॉपिक भी समाप्त होता है। धन्यवाद।